वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है और उन दिशाओं के जो तत्व हैं वो हमें शुभता और अशुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। इसलिए जो भी दिशा शूल को ध्यान में रखते हैं वो अपने लाभ को बहुत महत्व देते हुए उस दिन का निषेध करते हैं जिस दिन जिस दिशा का या जिस दिन का दिशा शूल निर्धारित होता है। सफल व्यापारी वही है जो ध्यान रखता है कि आज वो अगर निकलेगा तो उसके लिए लाभ निर्मित होगा या वो खाली हाथ लौट कर आएगा। जी हाँ, अगर आप दिशाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं या उनसे बचकर रहते हैं तो आपके लिए शुभता मिलती है। जिस तरह से सोमवार के दिन उत्तर दिशा में नहीं जाएं क्योंकि जल प्रधान दिशा होती है और सोमवार का दिन शिव का दिन हो जाता है, जल तत्व को दर्शाने वाला दिन होता है। इसलिए इस दिन उत्तर दिशा में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार के दिन दक्षिण पूर्व के अंदर यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, क्योंकि फिर आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी और आपके लिए कोई भी गेन निर्मित नहीं होगा। इसी तरह से बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाने से बचना चाहिए। पश्चिम दिशा में यदि आप जाते हैं तो आपके जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको शुभता प्रदान नहीं कर पाएंगे। आपको यदि किसी को पैसा देना है या लेना है वो आपके लिए शुभता या संपूर्णता देने वाला दिन नहीं होगा। इसी तरह से गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन यदि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी व्यापार काम के लिए चलते हैं तो आप खाली हाथ ही लौट कर आएंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन जो धन संबंधी कार्य हो जाते हैं या जो बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए वो निर्मित नहीं हो पाएंगी और आपका जो धन आगमन का संसाधन से लाभ होना है वो नहीं निश्चित हो पाएगा। इसीलिए दिनों का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि किस डायरेक्शन के अंदर किस दिन नहीं जाना चाहिए ताकि हम उस अशुभ प्रभाव को ग्रहण ना करें और शुभता के लिए आगे बढ़ें। शुक्रवार के दिन हमें साउथ डायरेक्शन से बचना चाहिए, दक्षिण दिशा से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्राइडे के दिन साउथ डायरेक्शन में किसी काम के लिए जाते हैं तो वो पूर्ण नहीं होगा और जो हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारे लिए निर्मित नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अशुभ प्रभाव निर्मित हो सकते हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। शनिवार के दिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाने से बचना चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में हमें अपने किसी काम के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें फिर डिलेज मिलेंगे, क्योंकि शनि से प्रभावित दिन हो जाता है और शनिवार के दिन जो नॉर्थ वेस्ट से हमें गेन्स मिलने चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए वो निर्मित नहीं होगा, उसके अंदर हमें डिलेज महसूस होंगे। इसी तरह से रविवार के दिन हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर जिस काम के लिए जिस स्थायित्व के लिए हम बढ़ रहे हैं, जिससे हमें दीर्घ काल तक लाभ चाहिए वो निर्मित नहीं होगा और हम खाली हाथ ही अपने स्थान पर लौट आएंगे। दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है पर्टिकुलर डे पर। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं तो फिर आप इनसे शुभता पा सकते हैं। और फिर भी अगर मजबूरी है, कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको जाना तय है, तो फिर आप छोटी छोटी रेमेडीज को अपना के बड़ों के आशीर्वाद को अपनी जिंदगियों में शामिल जरूर करें, क्योंकि बड़ों की ब्लेसिंग्स यदि आपके साथ है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके पितरों का यदि आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर आप अपने हर्डल्स को कम कर लेंगे। और जब आपके ब्लेसिंग्स होती हैं आपके साथ तो आपके हर संकट को दूर करने वाली हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप
हर क्षण शुभता पाएं, हर वो कार्य करें जो आपके हर्डल्स को दूर करके, आपके हर संकट को दूर करके, आपके आने वाले रास्ते में आपके विघ्नों को दूर करते हुए आपको शुभता प्रदान करे। इसलिए कभी भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में शामिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।